In this question, the two tangents drawn from a point P to the parabola y square is equal to 16 into x minus 3 at right angle. Then the locus of point P. तो ये एक बेसिकली प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है. तो यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि अगर हम लोग कभी भी डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से स्टैंडर्ड पैराबोला पे हम लोग पैराबोला पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कोई डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट से अगर टेंजेंट पे पैराबोला पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इन दोनों टेंजेंट का बीच का जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है, ठीक है. तो ये x इज इक्वल टू माइनस ए अगर स्टैंडर्ड पैराबोला होता है तो इसका लोकस क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू माइनस ए, और ये अगर पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता है, ठीक है. बट ये हमारा स्टैंडर्ड पैरा शिफ्टेड पैराबोला है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करोगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स ले लेते हैं तो यहाँ पे a क्या है 4 है और कैपिटल एक्स किसको मान रहे हो x माइनस 3 का, ठीक है. तो इस केस में जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो होगा वो x इज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए. तो x क्या है यहाँ पे, x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 होगा, ठीक है. तो जो हमारा रिक्वायर्ड जो इक्वेशन बनेगा अगर इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो आ रहा है वही हमारा लोकस. तो बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हम लोग को निकालने के लिए बोला जा रहा है. तो x माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा इस पैराबोला के केस के लिए. और यही जो होगा पॉइंट P का लोकस भी होगा क्योंकि किसी के डायरेक्ट्रिक्स से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बनता है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा. तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डैट इज़ डी. थैंक यू.